एक मुस्लिम कबाड़ी ने लौटा दिया 15 लाख रुपए का सोना। हाजी अख्तर ने पेश की ईमानदारी की ऐसी मिसाल जिसे सुनकर आप भी कह उठेंगे, वाह हाजी जी, आपने तो कर दिखाया कमाल। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल, पीस टू बी विद यू दोस्तों। मेरा नाम है जुनैद भाटी और आप देख रहे हैं द न्यूज फीवर। हरियाणा के फरीदाबाद से एक ऐसी खबर निकल कर आ रही है जिसे जो भी सुन रहा है वो चौंक जा रहा है। जी हाँ, हर कोई ये सोचने पर मजबूर हो रहा है कि आज के जमाने में जब इंसान किसी का 1 रुपया देने से पहले 1000 बार सोचता है, उस जमाने में आखिरकार ऐसे इंसान आते कहां से हैं जो किसी का 15 लाख रुपए का सोना, वो भी पूरे 1 साल के बाद लौटा देते हैं, और वैसा का वैसा। जी हाँ, ऐसा कर दिखाया है हरियाणा के फरीदाबाद के रहने वाले हाजी अख्तर खान ने। हाजी अख्तर खान एक कबाड़े के कारोबारी हैं जो कबाड़े का लेने देने का काम करते हैं, यानी कि घर पर भी जाते हैं लोगों के कबाड़ा लेने, फिर उसके बाद लाकर अपने गोदाम के अंदर डाल देते हैं, जिसके बाद वो उसे कहीं और बेचते हैं। और ऐसे ही हरियाणा के फरीदाबाद में एक शख्स रहते हैं जिनका नाम है अशोक शर्मा। जी हाँ, अशोक शर्मा पिछले साल महाकुंभ में स्नान के लिए गए थे। उनके घर पर बहुत सारा सोना रखा हुआ था और चोरी के डर से उस सोने को उन्होंने एक कट्टे के अंदर डाला और कट्टे के अंदर डाल के एक कबाड़ के गोडाउन के अंदर डाल दिया, जिससे वो चोरी ना हो सके। और ये करके अशोक शर्मा महाकुंभ में स्नान करने के लिए चले गए। लेकिन जब अशोक शर्मा और उनका पूरा परिवार स्नान करके वापस लौटा तो पूरी तरीके से भूल गई कि उन्होंने सोने को उस गोडाउन में रखा है जहां पर कबाड़ा रखा हुआ है। और एक दिन जब बहुत सारा कबाड़ा हो गया, जब घर के अंदर कबाड़ ज्यादा हो गया, तो उन्हीं के परिवार के एक शख्स ने इस कबाड़ को बेचने का फैसला लिया और कबाड़ के कट्टे उठाकर बेचने के लिए चल दिया। जी हाँ, इन कट्टों में वो सोना भी मौजूद था जिसे अशोक शर्मा का पूरा परिवार रख कर गया था। जी हाँ, ये सोना थोड़ा बहुत सोना नहीं था, बल्कि 10 तोले सोना था। और आप जानते ही हैं कि आज सोने के भाव आसमान पर पहुंच चुके हैं। 10 तोले सोने के रेट पूरी तरीके से 15 लाख रुपए से ज्यादा बैठते हैं। और इसी 15 लाख रुपए के सोने को लेकर अशोक शर्मा कबाड़ी के यहाँ बेचने के लिए चले जाते हैं और फिर उसके बाद हाजी अख्तर खान के यहाँ जाकर उसे बेचकर भी आ जाते हैं। लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ा कोइंसिडेंस ये होता है कि वो कबाड़ी और अशोक शर्मा कोई भी खट्टा खोल कर नहीं देखते हैं। जी हाँ, सभी को लगता है कि इसके अंदर लोहा है और उसे तोला जाता है। तोलने के बाद उसे गोदाम के अंदर फेंक दिया जाता है। बहुत सारे दिन बीत जाते हैं, कोई भी चेक नहीं करता है कि यहाँ पर सोना रखा हुआ है। जी हाँ, अशोक शर्मा अपने घर वापस आते हैं, लेकिन फिर अचानक से अशोक शर्मा और अशोक शर्मा के परिवार को दिवाली की सफाई के दौरान याद आता है कि हमने सोना तो कबाड़ के गोदाम के अंदर रखा था। अचानक से जब इन सबको याद आता है कि वो तो ये बेच कर आ गए, कबाड़ के साथ इन्होंने सोना भी बेच दिया, तो इनके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। और पैरों तले जमीन खिसकना यहाँ पर लाजमी भी है कि आप 15 करोड़ का सोना कबाड़ के साथ बेच आए। और जैसे ही अशोक शर्मा को यह पता चलता है तो अशोक शर्मा उल्टे पैरों भागते हुए जाते हैं हाजी अख्तर खान के गोदाम पर। हाजी अख्तर खान से वो जाकर कहते हैं, शुरुआत में तो उन्हें भी समझ नहीं आता है कि वो कैसे बताएंगे, क्योंकि भाई कोई भी मानेगा नहीं इस बात को, और हर कोई इस बात को सुनने के बाद यही कहेगा कि आप झूठ बोल रहे हैं। आप कैसे कबाड़ के साथ इतना ज्यादा सोना बेच सकते हैं, ये भी अपने आप में सवाल खड़ा करता है। लेकिन फिर भी अशोक शर्मा हाजी अख्तर के यहाँ पर चले जाते हैं और हाजी अख्तर से जाकर कहते हैं कि भाई अब से महीनों पहले मैं यहाँ पर कबाड़ बेच कर गया था, जिसके साथ मैंने अपने घर का सोना भी गलती से बेच दिया है। जैसे ही हाजी अख्तर इस बात को सुनते हैं तो वो भी पूरी तरीके से चौंक जाते हैं, उनकी भी आंखें फटी रह जाती हैं, क्योंकि सोना उनके पास नहीं होता है। अभी तक उन्हें किसी भी तरीके का सोना उनके गोडाउन के अंदर नहीं मिला होता है। यहाँ पर हाजी अख्तर को जो सबसे बड़ा डर होता है वो ये होता है कि कहीं वो सोना किसी और के हाथ ना लग गया हो, उस सोने को किसी और ने, जो उनके यहाँ पर गोदाम में लोग काम करते हैं, उन्होंने चुपचाप ना बेच दिया हो। और इसी वजह से जल्दी जल्दी हाजी अख्तर अशोक शर्मा के साथ गोडाउन के अंदर सोने को ढूंढवाते हैं। अशोक शर्मा से हाजी अख्तर ये भी कहते हैं, अगर आप पहले आए होते तो मैं सीसीटीवी कैमरा चेक करवाता, लेकिन आप जब आए हैं तो सीसीटीवी की जो फुटेज है वो भी अब पूरी तरीके से डिलीट हो चुकी होगी, क्योंकि आप महीनों पहले इस कबाड़ को लेकर आए थे और बेच कर गए थे। अब बस एक ही रास्ता है, हम सोने को ढूंढ सके। जी, लगातार तलाश होती है, गोदाम के अंदर काफी ज्यादा ढूंढा जाता है, लेकिन मेहनत के बाद, कड़ी मेहनत के बाद भी सोना नहीं मिलता है। और ये देखकर अशोक शर्मा पूरी तरीके से परेशान हो जाते हैं, उनके पसीने छूट जाते हैं। वो कहते हैं कि आप कैसे भी करके मेरे सोने को कृपया करके ढूंढ दीजिए, क्योंकि वो मेरी सालों की कमाई है, मेरी जिंदगी भर की कमाई है, जिसे मैंने गलती से यहाँ पर बेच दिया है। इसके बाद हाजी अख्तर अशोक शर्मा को आश्वासन दिलाते हैं कि आपका सोना जब भी मिलेगा
मैं आपके घर पर पहुंचा दूंगा। आपका सोना अगर यहाँ मिलता है तो वो बिल्कुल सेफ रहेगा, वो कहीं भी नहीं जाएगा। ये सुनकर अशोक शर्मा को हाजी अख्तर की बात पर विश्वास नहीं होता है। वो सोचते हैं कि ऐसे कौन इंसान होगा आज की डेट में जो 10 लाख रुपए का सोना वापस लौटाएगा। अगर इन्हें सोना मिलेगा भी तो ये बेच देंगे या फिर इन्होंने बेच दिया होगा। और अगर कोई भी शख्स अशोक शर्मा की जगह होता तो वो यही सोचता। लेकिन जब अशोक शर्मा अपने घर चले जाते हैं, कई दिन बीत जाते हैं, बात आई गई हो जाती है, ये लोग अपने सोने को भूल भी चुके होते हैं। ये सोचते हैं कि हमारी डेस्टिनी में शायद यही लिखा था, हमारी किस्मत में शायद यही था, वो सोना अब चला गया, और ये आगे बढ़ने लगते हैं जिंदगी में। लेकिन अचानक से एक दिन ऐसा आता है जब हाजी अख्तर अपने गोडाउन की सफाई करवा रहे होते हैं, अपने गोडाउन में जो कबाड़ा होता है उसकी छटाई कर रहे होते हैं। उस दौरान उन्हें एक कट्टा मिलता है। वो कट्टा काफी ज्यादा भारी होता है और हाजी अख्तर उस कट्टे को खोल कर देखते हैं तो उसके अंदर वो देखते हैं कि चमकता हुआ एकदम से बहुत सारे सोने के जेवर उसमें होते हैं। हाजी अख्तर को पहले तो अपनी आंखों पर विश्वास नहीं होता है, लेकिन जब उसे बाहर निकालते हैं तो देखते हैं कि भाई ये तो सच में सोने के जेवर हैं। इस पर हाजी अख्तर कहते हैं कि अशोक शर्मा बिल्कुल सच बोल रहे थे, वो बिल्कुल भी झूठे इंसान नहीं थे। इसके बाद हाजी अख्तर अपने घर जाते हैं, अपने परिवार वालों से डिस्कशन करते हैं, उनसे सलाह मशवरा लेते हैं। तो उनके परिवार वाले हाजी अख्तर से कहते हैं कि आप बिल्कुल अशोक शर्मा का सोना लौटाइए, अशोक शर्मा को उनके गहने वापस करिए, लेकिन पुलिस की मौजूदगी में। आप पहले इस सोने को लेकर सोनार के पास जाइए और उससे चेक कराइए कि क्या ये सच में सोना है भी या फिर नहीं है। ये तो ये पीतल तो नहीं है, कहीं अशोक शर्मा झूठ तो नहीं बोल रहे थे। अगर आप अशोक शर्मा को ऐसे ही चुपचाप जाके इसे दे देंगे और कल को वो कहने लगे कि इन्होंने तो हमें पीतल लौटा दिया लेकिन हमने तो सोना दिया था, तो इससे आपके लिए बड़ी मुसीबत भी खड़ी हो सकती है। और हाजी अख्तर के परिवार वालों का कहना भी बिल्कुल सही था, क्योंकि आज के डेट में किसी का भी कोई भी भरोसा नहीं किया जा सकता है। जिसके बाद हाजी अख्तर सुनार के यहाँ जाते हैं और सुनार इन गहनों को चेक करता है। सुनार इन गहनों को चेक करने के बाद कहता है कि ये पूरी तरीके से असली सोना है, ये 22 कैरेट का गोल्ड है। जिसके बाद हाजी अख्तर और भी ज़्यादा मजबूत हो जाते हैं ये सोने को वापस लौटाने के लिए, और वो सुनार के यहाँ से सीधे पुलिस स्टेशन पहुँच जाते हैं। वहाँ पर पुलिस वाले होते हैं, जिसके बाद पुलिस वालों को पूरी बात हाजी अख्तर बताते हैं। पुलिस वाले भी ये देखकर एकदम से चौंक जाते हैं, वो भी ईमानदारी की मिसाल पेश करने लगते हैं हाजी अख्तर की। और फिर उसके बाद अशोक शर्मा को फ़ोन मिलाया जाता है। जैसे ही अशोक शर्मा सुनते हैं कि उनका सोना मिल गया है तो उनकी खुशी का ठिकाना नहीं होता, उनका पूरा परिवार एकदम से गदगद हो जाता है। अशोक शर्मा जल्दी से पुलिस स्टेशन पहुंचते हैं और हाजी अख्तर से वो सोना लेते हैं और उसके बाद दोनों गले भी मिलते हैं। ये नज़ारा जो भी देख रहा था वो यही सोच रहा था कि हाजी अख्तर एक ईमानदार इंसान है और उन्होंने सबसे बड़ी ईमानदारी की मिसाल पेश भी कर दी है। अब आप सुनिए कि हाजी अख्तर ने इस पूरे मामले पर क्या कहा था। सर ये 6 महीने पहले कबाड़े में लाए थे, घर से कबाड़ लाए, इन्होंने कबाड़ा स्क्रैप में बेचा और ये बेच चले गए। हमने कुछ देखा भी नहीं। ये 2 महीने बाद हमारे पास आए, ये हमारा कुछ गोल्ड आया हुआ है। तो मैंने कहा देख लीजिए, अगर वो महीने पर 20 दिन पहले आते, 2 महीने पहले आते ना, तो हम कैमरे में चेक कर देते, मगर टाइम निकल चुका था, मगर वहाँ नहीं मिला। मगर उसके बाद में क्या होता है, मैं परसों कुछ कबाड़ चेक कर रहा था तो उसमें एक पन्नी में पड़ा हुआ था, किसी ने रख दिया और डाल दिया होगा पीतल समझ करके। तो मैंने देखा कि ये गोल्ड हो सकता है उन्हीं का हो। फिर मैंने उसको चेक भी करवाया कि हो सकता है ये पीतल ना हो कभी गलती से। तो सुनार ने कहा ये 100% सोना है, 22 कैरेट का। उसका वेट करवाया तो 100 ग्राम निकला, 2 ग्राम कम। तो मैंने कहा ये मुनीष शर्मा जी का है, किसी और का नहीं है। मैंने उनको वापस देने का विचार किया। दोस्तों सुना आपने किस तरीके से हाजी अख्तर बताते नजर आ रहे हैं कि कैसे उन्हें सोना मिला और किस तरीके से उन्होंने उस सोने को अशोक शर्मा को वापस लौटाया। अब अशोक शर्मा का सोना उन्हें मिल चुका है और उनका पूरा परिवार पूरी तरीके से खुश है और अपनी ईमानदारी को लेकर हाजी अख्तर भी बहुत ज़्यादा खुश नजर आ रहे हैं। अब आप मुझे कमेंट करके बताइए कि आप हाजी अख्तर के लिए क्या सोचते हैं और उनकी इस ईमानदारी पर क्या कहना चाहते हैं। बाकी और भी सारी बड़ी खबरों के लिए अभी सब्सक्राइब कर लीजिए द न्यूज़ फीवर।